तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सीटेट पेडागोजी में 15 नंबर किस प्रकार से लाए जाएं? उन सभी को हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सभी ट्रिक को आप लोग सीखिएगा कि किस प्रकार से आप 15 नंबर पेडागोजी के सीटेट में ला सकते हैं गणित में। तो आपको पता है कि सीटेट में 90 नंबर कंपल्सरी है आप लोगों को अदर राज्यों में जाने के लिए। जिस प्रकार से अदर राज्यों में वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप लोगों को 90 नंबर तो करना ही होगा। और गणित पेडागोजी के 15 नंबर आपके 90 नंबर में किस प्रकार से भूमिका निभाती है उसको हम जानेंगे यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आज की क्लास अगर बेहतर लगे तो लाइक या और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि गणित चिंतन जो मैथमेटिक थिंकिंग होती है को विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है, व्याख्यान विधि। दूसरा कर रहा है कि समस्या समाधान विधि। तीसरा कर रहा है कि अनुकरण विधि। और चौथा कर रहा है हमारा यहाँ पे पुनरावृत्ति विधि। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को देखा जाता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो हम लोग प्राइमरी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर जूनियर के सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि यहाँ पे बालक किस स्तर तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चिंतन की बात कर रहा है, यानी सोचने की बात कर रहा है। बस आप इसी को पकड़िए कि किसमें सबसे ज़्यादा चिंतन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्यान विधि में क्या है, किसी चीज़ की बड़ाई करना या फिर उसके बारे में बताना। तो ये तो एक व्यक्ति के द्वारा ही होगा। लेकिन समस्या समाधान विधि यानी समस्या को समाधान करने के लिए आपको नए नए तरीकों को यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आप नए नए तरीकों का उपयोग करेंगे, यानी यहाँ पे चिंतन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे चिंतन का प्रयोग हो रहा है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। लेकिन तीसरा देखिए कह रहा है कि अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार देखकर दोहराना या फिर उसको याद करना। अनुकरण मतलब होता है याद करना, तो ये तो आपका निगेटिव हो गया। लेकिन पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, यहाँ पे दोहराने की केवल बात कर रहा है। अगर हमने कह दिया कि आपको शाम पढ़ना है तो वो केवल शाम शाम ही पढ़ेगा, यानी दोहरा रहा है। लेकिन यहाँ पे चिंतन की बात कर रहा है, तो चिंतन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। अगर ट्रिक बेहतर लग रही हो तो आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया है कि गणित चिंतन विकसित करने के लिए छात्रों को स्व निर्देशित यानी स्वयं से करने के लिए, उन्हें समस्या समाधान को हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खुद से करने के लिए समस्याओं को यहाँ पे प्रेरित करना चाहिए। इसे किसने बताया कि जॉर्ज यहाँ पे पोलिया ने बताया कि समस्या समाधान जो विधि होती है इसमें प्लान बनाया जाता है सॉल्व करने और यहाँ पे रिवाइज करने के लिए इसमें सहायक होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चिंतन। तो आपका ऑप्शन नंबर समस्या समाधान विधि होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे पहले प्रश्न को सॉल्व किया। कह रहा है कि निर्वचन विधि, यहाँ पे कह रहा है कि इंडक्टिव मेथड जो होती है शिक्षण की शुरुआत कैसे की जाती है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि समस्या यहाँ पे सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर। देखिए अगर छोटा बालक है, आप याद रखिएगा प्राइमरी को सॉल्व करें या फिर जूनियर का, तो अगर छोटा बालक है तो सबसे पहले हम उसे मूर्त वस्तुओं को दिखाएंगे, उदाहरण दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले नियम की बात कर रहा है जो कि आपका जाएगा 1 से 6 तक के बालकों के लिए। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेकिन वहीं पे कह रहा है कि विशेष उदाहरण से समान, पहले हम उदाहरण देंगे, यानी विशेष का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बताने के लिए पहले हम उस चीज़ को दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम उस पर नियम पे आगे जाएंगे। तो राइट आंसर तो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा देखिए कह रहा है प्रत्यक्ष अनुभव से परोक्ष अनुभव की ओर जाना, यानी आप अपने लिए कर रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव, लेकिन एक जो बालक है प्राइमरी का उसे तो उतना अनुभव नहीं होगा। तो इस आधार पे हमारा जो है ये गलत होगा। और यह कह रहा है सभी यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर यहाँ पे सही है। तो जब पहला सही है गलत हो गया, तीसरा गलत होगा, तो हमारा लास्ट भी गलत होगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहले हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव, देखिए प्रत्यक्ष अनुभव को देखकर आप, ये प्रत्यक्ष तो सही है लेकिन अनुभव जो होगा बालक खुद से नहीं कर पाएगा। परोक्ष अनुभव क्या होता है, जो पहले कर चुका है, तो प्राइमरी में तो वो करके आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए इसके उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि निर्वचन विधि जो होता है, इंडक्टिव मेथड जो होता है, इससे पहले छोटे बालकों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर छात्रों को खुद नियम जोड़ने के लिए कहा जाता है। यानी उसमें पहले उदाहरण देकर उसे खुद से सॉल्व करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। और इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गणित समस्या समाधान जो होती है इसकी 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि समझना, योजना बनाना, हल करना, समीक्षा करना। और दूसरा कह रहा है कि रटना, लिखना, याद करना, दोहराना। तो सबसे पहली बात यह है कि रटना, लिखना, याद करना, कंठस्थ करना, ये तो आपका निगेटिव होगा। सुनना, लिखना, बोलना, तो इसका जो आपका सही तरीका होता है शुभोपली होता है। ठीक, सबसे पहले सुनना दिया है, फिर इसके बाद बोलना दूसरे नंबर पर होता है, ऑप्शन नंबर गलत है।
पढ़ना चौथे नंबर पे, लेकिन लिखना ये पहले ही पे दे दिया है, तो ये अभी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। सबसे पहले लिखना हो तो लिखना हो तो यहाँ पे सीखना होता है, तो सीखना तो नहीं है, सुनना होता है, पढ़ना दोहराना, फिर दोहराना दे दिया है, तो ऑप्शन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। रटना भी आपका क्या होगा, एक निगेटिव वर्ड होगा। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है आपके मानसिक स्तर को देखकर। यहाँ पे समझना, योजना बनाना, पहले समझ लेना, फिर योजना किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, फिर किस प्रकार से हल करना है, फिर इसके बाद समीक्षा करना कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या के अंतर्गत बताया है कि पोलिया के जो 4 अवस्थाएं हैं, समस्या समाधान प्रक्रिया को यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से अपनाने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हिंदी में अगर पूछेगा कि यहाँ पे पढ़ने की सही क्रम क्या होता है, यानी बालक को सिखाने के शिक्षण विधियों का सही क्रम क्या है, तो आप इतना याद रखेगा, शुभोपली। ठीक है, स से सुनना हो गया, बी से बोलना हो गया, और पी से पढ़ना हो गया, और यल से हो गया लिखना। तो इतना याद रखिएगा शुभोपली, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि बच्चे गणित की अवधारणाएं सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं। तो पहला कह रहा है याद करना। देखिए याद करना तो गलत है, इतना याद रखिएगा, निगेटिव वर्ड आएगा। अभ्यास करना, अभ्यास करने में भी आप बार बार क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, लेकिन खुद से हल, ये आपका सही है, लेकिन खुद से हल करने के लिए यानी तार्किक शक्ति, आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं तो याद रखिएगा चिंतन होना चाहिए। अगर गणित के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो कितना भी बेहतर हो, लेकिन अगर उसमें चिंतन नहीं है तो आपका ऑप्शन वो गलत होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। परीक्षा देना तो लास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही था। यहाँ पे देखिए इसकी क्या दिया है कि व्याख्या सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और स्वयं हल करने के लिए अभ्यास में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो अभ्यास जितना करेगा उतना बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 5वां करा निर्णायक सोच। यहाँ पे करा है क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है विकसित करने के लिए गणित शिक्षण में कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो पहला करा है समस्या समाधान आधारित शिक्षण, दूसरा करा है कि व्याख्यान आधारित शिक्षण, तीसरा करा है कि मौखिक पुनरावृत्ति, और चौथा करा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम पहले यहाँ पे चौथे ऑप्शन से शुरू करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रहा है, किसी एक सोच पर ही विकसित करने के लिए, यानी केवल एक ही उत्तर सही हो। यहाँ पे मौखिक मतलब बोल कर कह रहा है, दोहराने की बात कर रहा है। व्याख्यान आधारित, व्याख्या मतलब किसी चीज के बारे में बताने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। समस्या समाधान आधारित शिक्षण होनी चाहिए, यानी जो भी प्रश्न आप दे उसमें सोच विकसित करने वाला प्रश्न हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया है कि गणित सोच विकसित करने के लिए छात्रों को तर्क करने, विश्लेषण करने और हल निकालने की प्रक्रिया सिखाई जानी चाहिए। किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को देखकर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे, और ऑप्शन में से देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न में पूछा है। जिस प्रकार से अगर हम छठे प्रश्न को सॉल्व करें, अगर इसी ऑप्शन से निकाल कर दिखाएं आपको, तो कितना बेहतर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि गणित में छात्रों की रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी सोचात्मक होगी, चिंतन होगी। जिस ऑप्शन में आपको देखिएगा कि सोच से संबंधित होगा, अगर प्रश्न हिंदी में नहीं समझ में आता तो आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा, क्रिएटिविटी बढ़ाने में सहायक होगा। पहला करा है कि निर्माणवादी, यहाँ पे करा है विधि, दूसरा करा है पुनरावृत्ति विधि, तीसरा करा है कंठस्थ विधि, चौथा करा है कि सीधा निर्देश, यानी कोई चीज आप बताए नहीं और उसके निर्देश तक पहुंच जाएं, डायरेक्ट यहाँ पे करा है कि इंट्रोडक्शन पे चल जाएं, इंट्रोएक्शन पे चले जाएं, ये गलत है। कंठस्थ विधि की बात कर रहा है, रूट की बात कर रहा है, लर्निंग की बात कर रहा है, ये तो आपका गलत होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कर रहा है पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, रिप्लेटिव की बात कर रहा है, यहाँ पे मेथड की यानी दोहराने की बात कर रहा है। देखिए निर्माण के मतलब होता है कोई चीज़ आप फिर से नया करने जा रहे हैं, तो नया करेंगे तो रचना ही होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम करेक्ट होगा। तो आप प्रश्न में ही उत्तर ढूंढ लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको ऑप्शन ढूंढने में मदद मिलेगी। इसमें देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रेक्टिव में छात्र में स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, एकदम सही है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न, 7वां बहुत ही बेहतर है। ये हमारा कह रहा है कि गणितीय अभिप्रेरणा, यानी कह रहा है मैथमेटिक जो होता है, मोटिवेशन जो होता है बढ़ाने के लिए, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कोई बालक अगर किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा है गणित में, तो आप उसका मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए मोटिवेट करने की बात कर रहा है, तो मोटिवेशन से संबंधित कोई अगर ऑप्शन में है तो सबसे वो सक्रिय होगा। छात्रों को गणितीय खेल और पहेलियाँ देंगे। दूसरा करा है कठिन प्रश्न देकर दंडित। देखिए कठिन दिया है और दंड दिया है, कुछ तो आपको अपना भी थिंक लगाना चाहिए कि
आपको दंड देना एक निगेटिव है और ये प्रावधान में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अधिक गृह कार्य देंगे यानी आप उसे क्या कर रहे हैं, उस पर थोप रहे हैं किसी चीज़ को बार बार करने के लिए। केवल शब्द दिया है, लेक्चर देने की बात कर रहा है, गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, छात्रों को गणितीय खेल और पहेलियाँ देंगे। पहेलियाँ का मतलब होता है, देखिए मोटिवेट करने के लिए आप कोई पहेलियाँ देंगे और कहेंगे इसी में से ढूंढ के लिखना है, तो वो ढूंढेगा। और खेल खेल में किसी चीज़ को सीखना है, तो ये इससे वाला क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या के अंतर्गत बात किया गया है कि गणित खेल और यहाँ पे गणितीय छात्रों में गतिविधियों में छात्रों में रुचि और उत्साह बढ़ाती है, जिससे वो विषय में बेहतर कर पाते हैं। सही है। यहाँ पे नेक्स्ट करा है हमारा यहाँ पे 8वां प्रश्न, ये करा है कि गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप से समझने के लिए कौन सा समाधान उपयुक्त। देखिए क्या करा है कि अगर गणित के बारे में अवधारणा को समझने और ठोस रूप दिया है, मतलब मजबूती से, यानी अपनी बात को समझाने में कौन सबसे अहम भूमिका निभाता है गणित में, तो आप क्या करेंगे, तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड पे आप लिखने का कार्य करेंगे, लेकिन गणितीय मॉडलों का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से सिखाने का प्रयोग है उसे दिखाएंगे। तो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरे में दिया है केवल, चौथे में दिया है केवल, तो निगेटिव है, इसे काट दीजिएगा। और जल्द ही आप लोगों की क्लास चलाई जाएंगी टैग वर्ड पर गणित के, जिसमें से आप लोग क्या है कि 15 नंबर आप ला सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए परमा एजुकेशन चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि ठोस वस्तु और मॉडलों का उपयोग करने की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझने में मदद मिलती है। सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित सीखने का उद्देश्य केवल अंक गणित कौशल विकसित करना नहीं, बल्कि डैश यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये कथन तो आपका दिया गया है यहाँ पे पोलिया के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर जो जाएगा आपका 9वें का तीसरे के साथ जाएगा। जिन पियाजे संज्ञातों विकास लेव गोस्की जो है जेडपीजी के लिए जानते हैं, और पोलिया जो है यहाँ पे किस प्रकार से गणितीय कौशल को सिखाया जाता है, विकसित किया जाता है। 4 इनके उद्देश्य दिए गए थे, आपको वहाँ पर ऊपर बताया कि सुनना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, यानी समझना, फिर इसके बाद प्रश्न को हल करना। यहाँ पे कहा जॉर्ज पोलिया ने कहा था गणित सीखने का उद्देश्य केवल अंकगणित कौशल विकसित करना नहीं, बल्कि तार्किक विश्लेषण को भी सोच में विकसित करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है गणित में बच्चों की त्रुटियां, यानी कह रहा है कि एरर इन मैथमेटिक लर्निंग किस कारण से होती है, यानी गणित जो गलत करते हैं बालक गणित में, वो किस कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए कारण ढूंढना है किस प्रकार से होता है, और उचित कारण ढूंढना है। कह रहा है यहाँ पे हमारा 10वां कि गणित भाषा का अस्पष्ट होना, गणित अस्पष्ट होना एकदम सही है। अगर स्पष्ट ही नहीं होगा तो भारत गलतियां करेगा ही। करा अव्यवस्थित शिक्षण विधियां, यानी एक तरीके से एक नियम का पालन, उदाहरण का प्रयोग करके नहीं सिखाना, यह भी गलत है। गणितीय अवधारणाओं को गलत समझना, यानी समझ में नहीं आना, यह भी गलत है। इस आधार पर हम कर सकते हैं राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसकी व्याख्या क्या है, गणित त्रुटियां कई कारणों से होती हैं, जैसे गणितीय भाषा का स्पष्ट शिक्षण विधियां, त्रुटियां, अवधारणा और गलत तरीके से समझना। गलत तरीके से समझेगा बालक तो गलत होगा ही। यहाँ पे 11 कह रहा है कि हमारा कि गणित शिक्षण में फार्मेटिक असेसमेंट, यानी कह रहा है कि फार्मेटिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बालक किस प्रकार से प्रोग्रेसिव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे किस में है आगे बढ़ने की। अंक ग्रेडिंग की बात कर रहा है, यानी अंक देने की 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में बांट देना कि कौन सा बालक कौन से कितने नंबर लाया, तो ये तो गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि फार्मेटिव असेसमेंट में लाना गणित शिक्षण में किसका है, तो यहाँ विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करना एकदम सही है। असेसमेंट का मतलब होता है तैयार करना कि बालक कितना सीखा है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 2 के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है परीक्षा में रटना, ये गलत है। केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा। बेहतर तरीके से आज की क्लास आप लोगों को समझाई जा रही है। अगर इससे आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करा फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रगति को अपनाना और समय में सुधार करना, यानी क्या कमियां हैं उसको भी दूर करना है, और किस तरीके से सिखाया जाए। तो ये तो आपका वाइगोस्की से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्र ने दिया है, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वाइगोस्की ने दिया है। यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी, जिसमें बताया गया कि बच्चों की उसकी क्षमता में थोड़ी कठिन चीज़ें सिखाने से बेहतर हो सकता है। सही है, तार्किक सोच विकसित करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है बच्चों के लिए गणित को रुचिकर बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी तरीका होगा। पहला कह रहा है वास्तविक जीवन से जोड़कर, एकदम सही होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ के है, एकदम सही है। केवल शब्द दिया है, कठिन शब्द दिया है, गृह कार्य दिया है, देख कर ही काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे कुछ आप अपना दिमाग लगाइए और टैग वर्ड का प्रयोग करिएगा, और टैग वर्ड आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। जब शिक्षक गणित को वास्तविक जीवन से समस्याओं से जोड़ते हैं तो छात्र उसे आसानी तरीके से सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 का क्या करा है। 14 का हमारा ये करा है गणित संकल्पना मैथमेटिक कॉन्सेप्ट सीखने में
अनुभव का क्या महत्व है। करा है कि जो आपका अनुभव यानी पिछले समय में जो आप सीखे हैं और उसका प्रयोग करके आप इस समय आप उसका प्रयोग करके सीख रहे हैं, तो उसका अनुभव क्या महत्व देता है। पहला करा है कि केवल, देखिए केवल शब्द दिया है तो काटिएगा, व्यवहारिक अनुभव में गहराई समझ विकसित करने के लिए होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन तीसरा देखिए अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम जरूरत पड़ती है। केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही होगा। इसका देखिए व्याख्या क्या कर रहा है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि गणित अवधारणा केवल याद करने से नहीं बल्कि अनुभव से भी होती है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में आप कार्य उचित नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप शिक्षण का प्रयोग करके आप एग्जाम में जाते हैं और उचित अंक लाते हैं, तो ये आपका जो है मेहनत ही है, पहले का कार्य किया हुआ है। आप ज़्यादा ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जाके आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, एक मैथमेटिक थिंकिंग यानी चिंतन को विकसित करने वाला एक तरीका होगा कि आप देख कर प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो 15 का हमारा देखिए क्या कर रहा है, ये करा है कि मिश्रित शिक्षण यानी करा है कि ब्लेंडेड लर्निंग जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए ये जो होता है बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कहीं से भी कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भी फिर से पढ़ाई कर सकते हैं, खेत में हैं या फिर कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन करना एकदम राइट आंसर होगा। कहीं से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिश्रित शिक्षण का मतलब होता है सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। केवल ऑनलाइन नहीं होगा, केवल दिया है तो काट दीजिए। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जितने भी लोगों का सही है। देखिए मिश्रित शिक्षण का प्रयोग करना आपके मोबाइल द्वारा, टैबलेट द्वारा, इंटरनेट द्वारा आप कोचिंग कर रहे हैं, ये ही होगा आपका। इसमें क्या दिया है, व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि मिश्रित शिक्षण यानी कह रहा है कि ब्लेंडेड जो होता है ये लर्निंग जो कक्षा शिक्षण में डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिससे अधिक प्रभावी होता है। और डिजिटल का मतलब हो गया इंटरनेट द्वारा पढ़ना। 16 का देखिए क्या कह रहा है किस प्रकार का मूल्यांकन असेसमेंट यानी उसकी व्याख्या तैयार करने की बात कर रहा है, छात्रों के गणितीय तर्क को समझने में मदद करती है। पहला करा है केवल, तो केवल दिया है तो काट दीजिए। दूसरा दिया है केवल मौखिक, इसे भी काट दीजिए। लेकिन संकल्पनाओं और मूल्यांकन की बात करने की बात कर रहा है कौन, यहाँ पे कर रहा है कि कंसेप्ट टोटल की असेसमेंट की बात कर रहा है और यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, जितने भी लोगों को आया है एकदम सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यह मूल्यांकन छात्रों के अवधारणा को गहराई से समझने के लिए यहाँ पे किया जाता है, जिससे उनके सोच के तरीकों को यहाँ पे मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। आज की क्लास का 17वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि गणितीय चिंतन को बढ़ाने के, देखिए गणितीय चिंतन यानी सोच को बढ़ाने के लिए शिक्षक को कक्षा में कौन सा माहौल बनाना चाहिए यानी जिससे बालक सीख सके। तो पहला करा डर का माहौल है तो एकदम नहीं सीखेगा, भाग जाएगा। दूसरा करा खुली चर्चा और खोज। देखिए खुली चर्चा यानी आप एक प्रश्न पूछें और उसका उत्तर कई तरीकों से आए, ठीक, ये खुली हो गई। और खोज परख यानी वो क्या है, अपना दिमाग का प्रयोग करके यानी चिंतन का प्रयोग करके वो क्या करें, उसमें भाग लें यानी उसको सॉल्व करें। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। केवल शब्द दिया है, परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए नहीं, बालक केंद्रित होनी चाहिए और यहाँ पे खुली होनी चाहिए। अब सारी चिंतन का प्रयोग करना चाहिए। करा गणितीय चिंतन को बढ़ाने के लिए छात्रों को अपने विचारों को साझा करने और खोजपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर देना चाहिए, सही है। 18 का देखिए क्या करा है, 18 का ये करा है गणितीय, यहाँ पे करा है कि गलतियों यानी जो मैथमेटिक जो एरर हैं उसको सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है छात्रों को अपनी गलती खुद सुधारने देना चाहिए, सही है। अगर छात्र गलती कर रहा है तो उसे सुधारने का मौका उसे देना चाहिए एकदम। बार बार अभ्यास करने से भी होगा, लेकिन यहाँ पे खुद से की बात किया है, करने की बात करा तो सही होगा, ये भी सही है लेकिन ये भी ऑप्शन गलत होगा। केवल शब्द दिया है, ये पहला और दूसरा में से सबसे उचित तरीका होगा, खुद से करें। अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं और आपका टीचर उसे सही कर रहा है तो ये नहीं, टीचर मार्गदर्शक होगा, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है, 19 का हमारा ये कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को पक्का करने के लिए स्पाइरल लर्निंग क्या होता है। स्पाइरल लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले ये जाना जरूरी होती है, जिसमें क्या होता है कि पहले बालक को कोई कार्य, मान लीजिए आपने बालक को पहले 2 + 2 दिया, उसने 4 लिख लिया, एकदम आसान। लेकिन तभी आप करेंगे 12 + 24, तो ये बालक सोचेगा कि पहले हमने 1 अंक का किया, अब 2 अंक का कैसे करें, तो उसे बताएंगे। यानी पहले सरल चीज़ों को देना, फिर इसके बाद धीरे धीरे कठिनाइयों को बढ़ाना। तो यहाँ पे पहला करा धीरे धीरे जटिलताओं को बढ़ानी है, जटिलताओं को बढ़ाना, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, एक ही बार में सब कुछ सीखा, एक ही बार में कोई नहीं सीखेगा तो गलत है। यह सिर्फ गणित में लागू होता है, नहीं कहीं भी लागू होता है, इसमें कोई फायदा नहीं है, एकदम फायदा। तो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, जितने भी लोगों का पहला आया सही है। इसमें बताया गया है स्पाइरल लर्निंग में कि सबसे पहले सरल अवधारणाओं को सिखाई जाती है, बाद में उन्हीं आधारित जटिल अवधारणाओं से जोड़ दिया जाता है, एकदम सही है।
नेक्स्ट कह रहा है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 20वां। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, इसमें अनुभव, याद रखिएगा, अभिनव अभिनव शिक्षण तकनीकी जो होता है, इनोवेटिव टीचिंग यहाँ पे करा है कि टेक्निक्यूस का क्या महत्व होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा करा है शिक्षार्थियों की रुचि बढ़ाना, दूसरा करा है जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना, तीसरा करा है कि अधिगम को अधिक प्रभावित और टिकाऊ बनाना, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। अब बताइएगा कि 20 में से आप लोगों को कितने 15 प्रश्न सही कर पाए या फिर नहीं कर पाए हैं। और अगली क्लास आप लोगों की जल्दी ही चलाई जाएंगी, जो कि आपकी टैग वर्ड पर आधारित होंगी। याद रखिएगा, टैग वर्ड पर आधारित होंगी क्लास, और इसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के संक्षिप्त विस्तृत रूप के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 30 में से कम 25 नंबर तो आप ला ही सकते हैं उसके द्वारा। तो आज की क्लास कैसी लगी? एक बार सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा आज के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए या फिर कोई भी आपकी जो कठिनाई है उसे पूछने के लिए, जो भी आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ बदलाव करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको दूर किया जाएगा। और सभी प्रकार के जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी यहाँ पे टीचिंग मेथड हैं, उसका प्रयोग करके आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।